तो नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में। और अपने कमर की पेटी बांध लें क्योंकि हवाई जहाज उड़ने वाला है। और ये है गढ़वाल एक्सप्रेस, खबरें दे दनादन। और जिस प्रकार हम खबरें देते हैं आपको, उस प्रकार हम बताते भी हैं कि क्या कुछ घटित हो रहा है हमारे कोटद्वार क्षेत्र में, कोटद्वार नगर क्षेत्र में क्या कुछ घट रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं और क्या वार्तालाप चल रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं और किन किन जन सामाजिक मुद्दों से हम जुड़े हुए हैं और आप तक हम लाते हैं उन बातों को और विश्लेषण भी करते हैं उसका। तो चलिए आज कोटद्वार के 3 हॉट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इस समय पर बेधड़ल्ले से चल रही हैं और इतना हॉट कंटेंट बना हुआ है कि बस आपकी नज़रें वहाँ पर बराबर रहनी चाहिए। और सुनिए, विश्लेषण हम करवाएंगे जो दुर्गापुरी क्षेत्र के केबी न्यूज़ के संपादक हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनकी राय क्या है इस पर। हालांकि वक्त वक्त पर, समय समय पर हम अपनी राय भी व्यक्त करते रहते हैं और हर जन सामाजिक मुद्दे से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो शराब का सेवन करना हो, चाहे रोड पे ट्रैफिक जाम हो, चाहे किसी का अतिक्रमण का हो, चाहे किसी का केबी का केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा हो, चाहे वो मालन पुल का मुद्दा हो। हर विषय में हम आपको अपडेट रखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब इसका गढ़वाल एक्सप्रेस का दायरा बढ़ गया है। अब गढ़वाल एक्सप्रेस का दायरा यूं बढ़ गया है कि हम अब पूरे उत्तराखंड को कवर करेंगे। इस समय जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसकी कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, जैसे कि यमकेश्वर विधानसभा में क्या चल रहा है, जयरीखाल में क्या चल रहा है, रेगिणीखाल में क्या चल रहा है, ये सब कवर करके हम दिखाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं बुलाता हूँ केबी न्यूज़ के संपादक श्री मेहरबान सिंह नेगी जी, एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट यहाँ पर हैं हमारे साथ केबी न्यूज़ के संपादक, जो कि कोटद्वार में हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हैं, बेबाक बात रखते हैं। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे पर। तो सर, केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय क्या है कि केंद्रीय विद्यालय कैसा खुला है, अच्छा खुला है, बुरा खुला है, एवरेज है, क्या है? लॉटरी सिस्टम क्या था, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्या आप समझते हैं इसमें? अरे यार भाई साहब, दीपक भाई, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत सारा प्यार। और जिस तरह से आप धुआंधार बैटिंग कर रहे हो तो भैया ध्यान रखना कहीं हिट विकेट ना हो जाओ। अब तुम्हारे साथ रह के मुझे लग रहा है मैं कहीं तुम्हारे साथ रन आउट ना हो जाऊं, क्योंकि तुम चल रहे हो बहुत तेज। आपने केंद्रीय विद्यालय की बात की तो ढोल नगाड़ों के साथ केंद्रीय विद्यालय की घोषणाएं हुई, बड़े बड़े होर्डिंग भी लग गए, बोर्ड भी लग गए। केंद्रीय विद्यालय एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत उच्च शिक्षा होती है। लेकिन जिस तरह से कोटद्वार के मुद्दे हैं, चाहे दुर्गापुर की शराब की दुकान हो, मालन पुल के गैप की बात हो, वही मुद्दा केंद्रीय विद्यालय को लेकर भी हम कहेंगे। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन दरअसल हुआ क्या था कि 25 जून को हम भी गए थे केंद्रीय विद्यालय में, आप भी गए थे। तो केंद्रीय विद्यालय के प्रशासन ने कहा था कि 25 जून दोपहर 2 बजे तक जो पंजीकरण है वो बंद हो जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने फॉर्म लिए थे उन लोगों ने 25 तारीख को फॉर्म जमा कर दिए थे। और विद्यालय प्रशासन ने ये कहा था साफ तौर पे कि 30 तारीख को सोमवार को सारे गार्जियन को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर 25 तारीख से 3 तारीख तक 8 दिन तक क्या केंद्रीय विद्यालय प्रशासन इन फॉर्म की जाँच नहीं कर पाया। 3 तारीख को उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि लॉटरी होगी। भाई कोटद्वार के जो नए लोग हैं वो तो जानते भी नहीं लॉटरी क्या होती है। अच्छा, एक बात ये भी है कि हमने खनन की लॉटरी देखी है, शराब की लॉटरी देखी है, पर शिक्षा के क्षेत्र में लॉटरी पहली बार देख रहे हैं। अरे इससे पहले 1 नंबर की लॉटरी हुआ करती थी भाई साहब, 1 नंबर की लॉटरी हुआ करती थी और वो लॉटरी उत्तराखंड में बैन होगी। तो लॉटरी तो सारे उत्तराखंड में बैन ही है। तो हमारा सीधा सवाल है, सिंपल सा सवाल, बस इतनी सी बात है कि जब 25 तारीख को विद्यालय प्रशासन ने कहा था कि हम लोगों ने सारे फॉर्म सबमिट कर लिए हैं, 200 सीट थी, 600 फॉर्म लगभग सबमिट हुए थे, तो फॉर्म सबमिट होते समय जांच तो हुई होगी कि फॉर्म सही है या नहीं है। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, मतलब किसके कहने पे ये लॉटरी सिस्टम लागू किया गया? मतलब 3 तारीख को विद्यालय प्रशासन कहता है कि 4 तारीख को लॉटरी होगी, SDM भी आ गए, तमाम लोग आ गए। तो हमारा सीधा सवाल ये है, सीधा सिंपल सवाल है, और हमारा ये सवाल है कि अगर एक बच्चा X जो 5वीं में एडमिशन लेना चाहता था और उसके मार्क्स है 95% और एक बच्चा है Y जिसके परसेंटेज है 65, और अगर लॉटरी में 65 वाले परसेंट का नाम आ गया तो फिर 95% वाला बच्चा जो डिजर्व करता था वो तो बाहर हो गया। बिल्कुल। और आपने किसके कहने में ये सब कुछ किया है? क्या कोई दबाव था विद्यालय प्रशासन पे? केंद्रीय विद्यालय के पूरे देश में 1254 स्कूल हैं, तो क्या सब जगह लॉटरी निकालकर बच्चों का एडमिशन कराया जाता है?
और फिर आपको 8-9 दिन मिले थे 25 जून से 3 जून तक, क्या आप जांच ही नहीं कर पाए? देखो दीपक भाई, एक ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ हम ऐसी एक तरफा खबर दिखाएं, क्योंकि स्कूल में एडमिशन के बहुत सारे जो कैटेगरीज थी, मतलब फोर्स की थी, फौज की थी, पैरामिलिट्री फोर्स की थी, सेंटर की थी, स्टेट गवर्नमेंट की भी थी, सब जगह का टेस्ट नहीं हो सकता था। लेकिन एक चीज़ है कि मेरिट के बेस पे एडमिशन होना चाहिए था, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले साल में इस तरह की प्रक्रिया ना हो, और आने वाले सालों में हमें मालूम तो चले कि विद्यालय इंटर तक खुलेगा। इसकी जो जमीन है वो केंद्रीय विद्यालय के जो मानक है 5 एकड़ उसके अनुरूप है। क्योंकि विधायक जी हो, विद्यालय प्रशासन हो, सरकार हो, संगठन हो, कोई बताने को तैयार नहीं है कि क्या केंद्रीय विद्यालय 12वीं तक खुलेगा। तो हम चाहते हैं कि 12वीं तक खुले, बस इतना सा ख्वाब है। चलिए बात करते हैं अगर दूसरे मुद्दे की, तो दूसरा मुद्दा मालन पुल में जो गैप का मुद्दा अभी उठा है। हालांकि मालन पुल बने हुए उद्घाटन करे हुए 1 महीना लगभग हो चुका है, परंतु जो 1 महीने उपरांत ये गैप का मुद्दा उठा है और हमने पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता का बयान भी डाले हैं, तो उसके बाद भी ये मामला ठंडा नहीं होता दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं इस मामले पे? देखिए दीपक भाई, दरअसल ये है कि देखो, मालन पुल की बात करें तो ये एक किस्म से कलंक कथा ही है। क्योंकि ये पुल जब बना था 2013 में, तो ये 100 साल के लिए बना था। ठीक, 10 साल में पुल टूट गया। अब उस बात में बहुत विस्तार से हम नहीं जाएंगे, हम बात करते हैं मुद्दे की। जो सोशल मीडिया में एक किसी बंदे ने एक वीडियो डाला था, देखो मैं तो ऑफलाइन हूँ, तो उसने ये कहा था कि मालन पुल धंस सकता है या धंस गया है। तो देखिए, पहली बात तो वही है कि मालन पुल नहीं धंसा, ये गलत है। लेकिन अब बात निकलती है तो दूर तक चली जाती है, और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हमारा भी ये मानना है कि मालन पुल के जो पिलर हैं 12 के 12 बहुत अच्छे हैं, वेल फाउंडेशन से बने हुए, और हम भी ये मानते हैं कि हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, ये मालन पुल 100 साल तक रहना चाहिए। लेकिन बात इतनी छोटी सी भी नहीं है, और हमने लगातार इस मालन पुल के वीडियो जो अपने चैनल में डाले हुए, तो जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं, सीधी बात पे आ जाते हैं, मुद्दे की बात पे। एक तो उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के वीडियो जारी कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और हम इसका स्वागत करते हैं। अगर सोशल मीडिया में कोई मालन पुल को लेके खबर दिखा रहा है कि ये पुल धंस गया है, जो कि 100% गलत है, तो उस पर मुकदमा, जो भी नियम कानून है सोशल मीडिया के, उनके हिसाब से हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि उन लोगों पे भी तो मुकदमा दर्ज करें आप, जिन लोगों की वजह से पुल टूटा। बिल्कुल। और अब आते हैं पॉइंट की बात पे कि पुल में दरअसल है क्या। देखिए, ऐसा नहीं है कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होती है। ठीक है, उस बंदे ने वीडियो डाला, थोड़ा उसने जूम कर दिया, गैप को दिखा दिया, लेकिन दिखाया तो उसने मालन पुल का वीडियो ही है। बिल्कुल। और अगर जो निर्भय सिंह जी कह रहे हैं, क्योंकि सरकार तो नहीं कह रही, सरकार ने निर्भय सिंह जी को ही कहा होगा, पहले सिन्हा जी को कहा था। बिल्कुल। तो सच्चाई ये है कि मालन पुल में 11 स्लैब पुराने थे, 1 स्लैब नया डाला गया, और इस नए स्लैब को जब डाला गया तो पुल में पूरा झोलझाल हो गया। स्लैब को लेकर, हम पिलर को लेकर नहीं कह रहे हैं। और सच्चाई ये है कि जिन्होंने ये स्लैब डाला वो स्लैब सही नहीं था। उस स्लैब को डलने के बाद पुल का काम पूरा लेट हो गया। पुल जो 16 अप्रैल को खुल सकता था, जो सांसद बलूनी जी ने कहा था, वो डेट बिल्कुल सही थी। पुल मार्च में स्लैब डल गया था। तो भैया, ये स्लैब जो उटपटांग तरीके से आपने रखे हैं, जैसा निर्भय सिंह कह रहे हैं कि हमको जल्दीबाजी थी, तो सर आपको जल्दीबाजी थी तो मालन पुल की फाइल को पास कराने में जल्दीबाजी सरकार ने क्यों नहीं दिखाई? और अगर स्लैब की खराब है सेटिंग, जो सबको दिख रहा है कि स्लैब जब शिफ्ट किए गए तो ऊपर नीचे है, जिग-जैग है, गैप भी है, बिल्कुल गैप है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी की बनती है ना। जी, जिम्मेदारी 27 करोड़ की बनती है, कंपनी को टेंडर गया है। जी, जिन्होंने 26 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान लिया है इस पुल बनाने को लेकर, तो भैया ये जिम्मेदारी हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी की है। और इंजीनियर साहब को ये नहीं बोलना चाहिए कि हमसे गलती हुई। इंजीनियर साहब को ये बोलना चाहिए, सरकार को ये बोलना चाहिए कि हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी से गलती हुई है। तो गलती क्यों हुई है, ये तो सवाल है। ये सवाल हमेशा रहेगा। मालन पुल एक ऐसी कथा है, न तो इसके टूटने का पता चलेगा और न इसके स्लैब में गैप क्यों हुआ पता चलेगा, कि लोगों को जागरूकता की कमी है। लोग कह रहे पुल बन गया, भाई साहब निकल लो, ज्यादा बढ़िया है, इतना ही बहुत है ना। ये चल रही है कोटद्वार की कलंक कथा, और कोटद्वार की कलंक कथा में अध्याय तो नित्य नए आते रहते हैं, परंतु अभी हम कर रहे हैं केवल 3 विषयों पर चर्चा। 2 पे हम कर चुके हैं, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आप सुनिए सर, जो दुर्गापुरी क्षेत्र में शराब का सेवन करते हुए लोग पाए जा रहे हैं बीच रोड में, साइड किनारे, रोड किनारे, क्या इनको और कोई जगह नहीं मिलती है, या जो हमारा शासन प्रशासन है वो देखता नहीं है? आंखें बंद की हुई हैं, कान बंद किए हुए हैं, मुंह बंद किए हुए, गांधी जी के 3 बंदर की तरह बैठे हुए हैं।
क्या कथा है ये और क्या चल रहा है कोटद्वार में आपके हिसाब से? अच्छा देखो दीपक भाई, पहली बात तो ये बता दो दर्शकों को, हम इस समय कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में है। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और इस मार्ग में बहुत जगह बाधाएं हैं। जी जी। इसको लेकर भी हम वीडियो डाल चुके हैं। तो शराब की जो बात है, तो वो गाना था ना कि लाल बोतल शराबा नीचो बड़ा खराबा। तो शराब तो ऐसा है, सरकार खुद कह रही है कि भाई शराब अगर पियेंगे लोग तो इसका जो लाभांश है, इसका जो फायदा है, उससे समाज कल्याण विभाग को फायदा होगा, यानी समाज में कुछ लोगों को मदद की जाएगी। महिला उत्थान के लिए भी बोला गया है। तो सरकार ये कहना चाह रही है कि मतलब इनडायरेक्टली कहीं आप कि शराब पीजिए आप। अब कोटद्वार में शराब की 2 दुकान थी और लगभग अब 7-8 हो गई है। दुर्गापुरी की शराब की दुकान पहले भी चर्चा में थी, आज भी चर्चा में है और ये चर्चा में हमेशा रहेगी। मालनपुर भी हमेशा चर्चा में रहेगा जब तक इसके गैप खत्म नहीं होते। और ये केंद्रीय विद्यालय का मामला भी हमेशा चर्चा में रहेगा, हम इसको उठाएंगे हर बार जब तक ये 12वीं तक नहीं खुलता। और शराब की दुकान की बात करें तो शराब की दुकान तो बहुत चर्चा में है, शराब पीने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। अगर आप सारे शराब की दुकानों की एक मंडली बना दे पीने वालों की, तो जो महिला मंडली है उससे ज़्यादा निकलेंगी ये। लेकिन होता यह है कि महिला कीर्तन मंडली अपना कार्यक्रम करती हैं, सार्वजनिक मंचों में करते हैं और शराब पीने वाले बेचारे बोल नहीं पाते कैसी शराब है, क्या शराब है ना। तो दुर्गापुरी में शराब की दुकान खुली है, तो हमारा मानना है कि दुकान बिल्कुल सही जगह में खुली है। वो बेसमेंट में खुली है, वहाँ पे आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती, सड़क से बहुत दूर है। शराब की दुकान का तो विरोध ही नहीं हो रहा है, लेकिन सेवन करने वालों का सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बोतल में भी लिखा रहता है, तमाम लोग कहते हैं। लेकिन शराब अगर आप खुलेआम पिएंगे और खुलेआम शराब पिएंगे तो भैया सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपका वीडियो भी बनेगा। और अगर आप खुद शराब पी रहे हैं, वीडियो बनाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं होगा, तो भैया कुछ न कुछ तो होगा ही। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें जागरूकता फैला रहे हैं। हमारा सरकार से साफ निवेदन है, कोटद्वार के दुर्गापुरी में शराब की दुकान खुली है और इसमें एक वीडियो डाला गया था आपके द्वारा रात के 9:30 बजे, वो आपने हटा दिया, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन कोटद्वार भाबर का दुर्गापुरी बाजार जो है ना, वो कोटद्वार के बाद सबसे बड़ा बाजार है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पे 10 बजे तक महिलाएं गोलगप्पे खाती है, चाट खाती है, डोसा खाती है, खरीदारी करती है, सब्जी खरीदती है। तो फिर ऐसी किसकी हिम्मत हो गई ग्राम घमंडपुर में भी जो खुलेआम शराब पी रहा है और इसके बावजूद लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं, कहाँ गए वो लोग जो इतनी लंबी लंबी रैलियों में झंडे लेके घूमते हैं। और उन तमाम लोगों को भी आना चाहिए कि जो लोग कोटद्वार के भाबर के दुर्गापुरी की शराब की दुकान के बाहर चखना लेके शराब पी रहे हैं, कैंटीन वहाँ पर अवेलेबल है, तो भैया ऐसे तो चलेगा नहीं। बारिश हो गई है बहुत तेज और कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में भी दिक्कत है। तो हमारा मानना है कि इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, आबकारी विभाग को भी ध्यान देना चाहिए, नगर आयुक्त को भी ध्यान देना चाहिए। और जिन लोगों ने ये कैंटीन ले रखी है 2.5 लाख रुपए देके, 2 लाख रुपए देके, तो भैया शराब सरकार बेच रही है, लोग पी रहे हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आप सरेआम सड़क पे शराब नहीं पी सकते। और अगर आपकी दुकान के आगे कोई शराब पी रहा है तो आपको उसका विरोध करना है।